बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय पूज्य शास्त्री जी कृपा करके पधारे हैं। आप कुछ 5 मिनट कह दीजिए, क्योंकि फिर समय नहीं रह जाएगा। आपकी वाणी सुन लेंगे, इतने वैष्णव बैठे हैं सब। कुछ कह दीजिए। लाओ भाई माइक लाओ। ये हमारे ब्रज की विभूति हैं पंडित श्री बसंत शास्त्री जी, और हमारे ऊपर तो इनका बहुत अनुग्रह है, बड़ी कृपा है। अद्भुत श्रीमद् भागवत जी का क्या कहना। अब ऐसे विद्वान दुर्लभ हैं। एक कुर्सी यहां रख दो, एक कुर्सी रख दो और माइक लाओ, तत्काल लाओ भाई। माइक क्या कर रहे हो? यहाँ बगल में, यहाँ ले आओ। हाँ यहाँ ले आओ, बगल में यहाँ लाओ। सबको दर्शन हो जाएगा, और तो क्या यही लोभ है, और क्या। ऊपर नीचे में भेद नहीं है, सबका आधार तो धरती है? प्रसंग तो अब 9वां 10वां होगा आज, एक प्रकार से आज कृष्ण जन्म होगा आज। हाँ 9। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्। वाह। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जमुना मैया की। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे पार्श्व में विराजमान सभी संत वृंद, विप्र वृंद, वैष्णव वृंद, आप सबको सादर दंडवत प्रणाम। भागवत की कथा, हम तो सच बताएं, हमको हमारे चिरंजीव ने एक दिन वो उस पर सुनवा दिया टेलीफोन पे आपका कथा। हमको तो पता ही नहीं था, सुना दिया। तो उस समय रास का प्रसंग आप कह रहे थे। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरि रमत। तो आत्मा राम की परिभाषा आप कर रहे थे कथा में। तो श्रीमद् कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की गौड़ीय परंपरा के जो सिद्धांत हैं कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा स्थिराधिका, यह सब आप कह रहे थे। तो हमको लगा कि रास की कथा हो रही है। तो रास की कथा का एक अपना आकर्षण है। तो हम तो रास की कथा के लोभ से यहाँ सच पूछे, तो हमको सप्ताह कथा का बोध नहीं था। हम तो रास की कथा हो रही है ये सुनकर आए। पर आज तो ठाकुर जी का जन्म ही है, तो बहुत बड़ा उत्सव है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। 9वां स्कंद और 10वां स्कंद की कथा है, ईशान कथा और निरोध। तो बस केवल एक निवेदन, मैं 10वें स्कंद का एक श्लोक, बस आपका आदेश है तो निवेदन कर रहा हूँ।
एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। वाह। वैयासकिः स भगवान् अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्णचरितम। वाह। कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। वाह। इस श्लोक के व्याख्यान में जगतगुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण स भगवान पद को समस्त पद मानते हैं। वाह। वैयासकी का विशेषण नहीं मानते, अच्छा। स भगवान मानते हैं। तो उनकी व्याख्या ऐसी है कि वो कहते हैं कि भगवता सह इति स भगवान। वाह। आचार्य श्री वल्लभ यह कह रहे हैं कि नवम स्कंद पर्यंत जो कथा का व्याख्यान है वो श्री सुखदेव जी के अंतःकरण में विराजमान भगवान शिव के द्वारा संपन्न हुआ, किया गया। यह आचार्य चरण कह रहे हैं। वाह। और दशम स्कंद में श्री कृष्ण कथा की जब चर्चा हुई, आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न किए सुखदेव जी से, पर सीधे सीधे श्री कृष्ण कथा की चर्चा नहीं की। तो सुखदेव जी को लगा 7 दिन शेष हैं, 7 दिन में से कई दिन तो चले ही गए और कृष्ण कथा के बिना तो इसके उद्धार की संभावना नहीं। पर परीक्षित सीधे सीधे भगवत कथा के संबंध में कोई प्रश्न कर नहीं रहे हैं, तो निश्चित ही कोई न कोई मन बुद्धि में कोई न कोई दोष का संस्कार विद्यमान है। वाह। इसलिए नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं, चंद्रमा मन का स्वामी है। तो सूर्यवंश के वर्णन के द्वारा परीक्षित के बुद्धि एकदम पवित्र हुई, चंद्रवंश के वर्णन का श्रवण करके मन एकदम निर्मल हुआ, और मन बुद्धि दोनों जब पवित्र हो जाएं तब जीव कृष्ण कथा का अधिकारी होता है। तो दशम स्कंद में कृष्ण कथा का प्रश्न हो गया। इसीलिए यहाँ आगे कहा गया कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायांते यज्ञाता नैष्ठ की रति। क्योंकि अब सीधे सीधे तुमने भगवत कथा के विषय में पूछा, तो बस ये प्रश्न ही प्रमाण है। वासुदेव कथायाम नैष्ठ की रति जाता अस्मादेव प्रमाणात सिद्ध्यति तव बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता इति। वाह। तो मन बुद्धि निर्मल हुए और परीक्षित ने श्री कृष्ण कथा के विषय में दशम स्कंद के आरंभ में प्रश्न किए। अनेक प्रश्न हैं, पूज्यपाद श्री महाराज जी वर्णन करेंगे ही, हम श्रवण करेंगे सब। लेकिन श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि जब परीक्षित ने श्री कृष्ण के लीला के विषय में प्रश्न किए, तो सुखदेव जी के हृदय में विराजमान भगवान महादेव जो कथा कर रहे थे वो थोड़े गंभीर हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, अब तक की कथा और अब तक की जो प्रश्नोत्तरी का समाधान था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन अब तो सीधे सीधे आपकी लीला के विषय में पूछा जा रहा है। वाह। तो आपके विषय में आपके सिवा भला कौन जान सकता है? वाह। तो आपकी लीलाएं तो आप ही जानो, वाह। दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए महाराज यहाँ तक की कथा कर ली और अब आप कृपा करो, हम सुनेंगे और आप ही पधारो सुखदेव जी के हृदय में, आप ही कथा करो। और यही बात संबोधित करने के लिए सूत जी कह रहे हैं कि वैयासकी स भगवान भगवता सहितो जाता। वाह वाह, अद्भुत।
तो स्वयं श्री सुखदेव जी के हृदय में भगवान ही विराजमान हुए और यहाँ से कथा, भगवान की कथा स्वयं श्री भगवान ही वर्णन कर रहे हैं। तो पर उसकी तो उपमा कौन दे सकता है, स्वयं भगवान ही वक्ता हैं। ऐसी आचार्य चरणों की आज्ञा है, दृष्टि है। तो हम पूज्यपाद महाराज श्री को श्रवण करेंगे। और मैं तो बस श्रवण का लोभ संवरण नहीं कर पाता हूँ। वो जो रास पंचाध्याय की चर्चा हुई थी जी महाराज जी, वो केवल श्री श्याम सुंदर पारासर जी के यहाँ जी 3 घंटे का प्रवचन था। तो हमको पता नहीं, हम समझ रहे थे तो वही वो कथा है। आजकल वो सब YouTube में चल जाता है। जी जी तो जी, वहाँ 3 घंटे में केवल रास की भूमिका ही हुई थी, कोई रास हमको नहीं, पंचाध्यायी पर कथा नहीं हुई। तो हमको पता ही नहीं। हाँ। हमने सोचा कि रास पंचाध्यायी का सत्र चल रहा है, तो रास का लोभ तो ब्रज के लोगों में होता ही है। तो उस लोभ से या पर आपके श्रीमुख से तो भगवान के दिव्य जन्म की कथा का आनंद मिलेगा। और आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री आप लीला जितनी देर पुरुषोत्तम सुखपूर्वक विराज इन दोनों का, जी मैं महाराज जी जरूर, मैं जितना श्रवण कर पाऊंगा, मेरा सौभाग्य जितना होगा मैं बिना श्रवण किसी करूंगा। संकोच के। और बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1-2 बार भगवान नाम, मेरा ऐसा नियम है, आदि में मंगलाचरण और अंत में भगवान नाम 2 बार लेके और फिर हम पूज्यपाद महाराज श्री को सुने। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। हो गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। हो गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। श्री गोवर्धन नाथ की जय, जमुना मैया की जय। दंडवत। वाह, आप विराजे ना कुर्सी पर। श्री हरे नमः। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, थोड़े ही समय में कितने दिव्य रहस्यों का उद्घाटन शास्त्री जी ने किया। सब भगवान, और हमने तो आज पहली बार ही सुना ये सब भगवान का इतना सुंदर भाव कि 9वें स्कंद पर्यंत कथा सुखदेव जी के अंतःकरण में विराजमान होकर शिव जी ने कही, और फिर 10वें स्कंद की कथा भगवता सह, भगवान के साथ सब भगवान धन्य है। और वस्तुतः नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावेष्यत्य संशय। तो श्री शुकाचार्य जी भगवान के ही स्वरूप ही हैं।